हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल चैंसर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो है वहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं एजुकेशन एंड ब्रिटिश रूल। जो आपके हिस्ट्री का जो चैप्टर 8 है वो वहाँ का जो आपको कंप्लीट एक्सरसाइज वर्क है इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, और अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपको और डिफरेंट जो चैप्टर्स है उसके जो वीडियोस है वो आपको प्रॉपरली मिलता रहे। सो हम फर्स्ट एक्सरसाइज की यहाँ पर बात करें इस चैप्टर का। सो वो आपका है क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स। अब फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस की हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो बनारस संस्कृत जो कॉलेज है उसको किसने इस्टेब्लिश किया था। उसको इस्टेब्लिश किया था जोनाथन डंकन है, उसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। देन आपका जो सेकंड जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उसका आंसर आपको द कलकत्ता मदरसा वाज इस्टेब्लिश बाय वारेन हास्टिंग के द्वारा ये इस्टेब्लिश किया गया था। देन थर्ड जो है लॉर्ड जो मैकले है उसके द्वारा रिकमेंडेड किया गया था क्या, कि जो वेस्टर्न सिस्टम है ऑफ एजुकेशंस का उसको लॉर्ड जो मैकले है उसके द्वारा रिकमेंडेड किया गया था। तो ये आपके जो थ्री जो फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन। देन ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन आप देखेंगे। सो बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश देयर वेयर नो स्कूल बोर्ड्स इन इंडिया। ये आपके ट्रू है, ब्रिटिश के आने से पहले कोई एक जो ऐसा पर्टिकुलर कोई एजुकेशन बोर्ड नहीं था। जैसे हम अभी सीबीएसई की बात करते हैं, आपके जो स्टेट बोर्ड्स होते हैं, तो इस टाइप से पहले आपके जो कोई स्टेट बोर्ड्स नहीं हुआ करते थे। वहाँ पर पहले आपके जो मदरसाज थे या फिर आपके जो डिफरेंट पाठशाला होते तो वहीं पर बच्चे जो है स्टडी करते थे। देन सेकंड आप देखेंगे नॉलेज ऑफ इंग्लिश एडेड द स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म। ये आपका ट्रू है। जैसे जैसे इंडियंस भी जो एजुकेटेड होते गए तो जो वेस्टर्न जो आइडियाज़ है जिसमें आपके जो हम बात करें इंडिपेंडेंस का, आपके जो इक्वलिटी का, देन आपके जो फर्टिनिटी का, तो ये जो कहीं ना कहीं क्या होते गया कि उसमें नॉलेज आते गया। वेस्टर्न यूरोपियन और जो फ्रेंच रिवोल्यूशन से जो बातें निकल के आई थी उसको अंडरस्टैंड करने लगे, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। देन द बड़ोदरा कॉलेज ऑफ साइंस वाज इस्टेब्लिश बाय लॉर्ड मैकले। ये आपका जो फॉल्स है। क्यों? क्योंकि जो ये जो बड़ोदरा जो कॉलेज है उसको किसने इस्टेब्लिश किया गया था, इसको जो इस्टेब्लिश किया गया था महाराजा सयाजीराव के द्वारा, जो थर्ड है उनके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। सो ये आपका यहाँ पर जो ट्रू एंड फॉल्स है तो यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। देन फोर्थ क्वेश्चन की हम बात करें कि सर सैयद अहमद खान इस्टेब्लिश द कलकत्ता मदरसा। ये भी आपके क्या है, फॉल्स है। फॉल्स जो है कलकत्ता का जो मदरसा है उसको इस्टेब्लिश करने का श्रेय है, उसको इस्टेब्लिश किया था आपके वारेन जो हास्टिंग है उसके द्वारा किया गया था। और जो सर सैयद अहमद खान की बात करें तो उनके द्वारा जो इस्टेब्लिश किया गया था वो था आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उन्हीं के प्रयास से ये इस्टेब्लिश हो पाया था। सो ये तो आपके ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन हुए। देन आपको नेक्स्ट मिलता है आपका कि आंसर इन ब्रीफ। तो ब्रीफ वाले जो क्वेश्चंस है उसके आंसर आपको यहाँ पर शॉर्ट में दिए हुए आपको नोट डाउन कर सकते हैं कि व्हाट वेयर लॉर्ड मैकले रिकमेंडेड टू द इंडियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन। सो लॉर्ड जो मैकले के द्वारा क्या रिकमेंडेड किया गया था, तो वहाँ पर उसके द्वारा कहा गया था कि जो वेस्टर्न जो सिस्टम है लर्निंग का उसको उसने यहाँ पर जो है रिकमेंडेड किया था। और उसने कहा था कि जैसे जो थिंकिंग है और जो साइंटिफिक रिसर्च है उनको इनकरेज किया जाएगा। सो ये जो लॉर्ड मैकले के देन सेकंड हम बात करें क्वेश्चंस का, तो व्हाट वेयर द मेजर रिकमेंडेशंस ऑफ वुड्स डिस्पैच है, तो उसका जो मेजर जो रिकमेंडेशंस क्या था, तो यहाँ पर जो कुछ जो रिकमेंडेशंस है आपको दिए हुए हैं उसके आप नोट डाउन कर सकते हैं। बहुत सारे जो है आपके पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपको जो इजली 2 और 3 पॉइंट्स जो लगता है उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके प्रोविज़न वाज मेड फॉर सिस्टमैटिक मेथड्स ऑफ एजुकेशन फ्रॉम द प्राइमरी लेवल टू द यूनिवर्सिटी लेवल। देन ऑल एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है उसको कहीं ना कहीं सेटअप किया गया था, और जो जितने भी जो प्रोविंसेस है वहाँ पर डिफरेंट जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो सेटअप किया गया था। यूनिवर्सिटी वेयर टू बी ओपन इन बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में। जो जैसे लंदन यूनिवर्सिटी था उसी की तरीके से आपके बॉम्बे, आपके मद्रास और कलकत्ता में भी इस्टेब्लिश करने का प्रयास किया गया था। एवरी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर एक गवर्नमेंट स्कूल होना कंपलसरी कर दिया गया था। ग्रांट्स है वो प्राइवेट स्कूलों जो गवर्नमेंट से अफिलिएटेड है उनको प्रोवाइड भी किया गया। और जो इंडियंस हैं उनको उनके जो मदर जो टंग्स है उसमें भी उनको पढ़ाने का, टॉट करने का जो डिसीजन है वो उस डिस्पैच में दिया गया
था। सो ये आपके जो रिकमेंडेशंस वुड्स डिस्पैच के। देन हम थर्ड्स की बात करें, नेम द सिटीज़ वेयर यूनिवर्सिटीज़ वेयर इस्टेब्लिश आफ्टर वुड्स डिस्पैच, तो आपके बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास, जिसको अभी चेन्नई के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके जो 3 जो स्टेट्स, आपके जो सिटीज़ हैं वहाँ पर ये जो यूनिवर्सिटी है वो ओपन हुआ था। देन फोर्थ क्वेश्चंस की हम बात करें, सो व्हाट वाज द एम ऑफ द ब्रिटिश इन एजुकेटिंग इंडिया। सो मेन एम क्या था, तो यहाँ पर जो उनको यूज़फुल टू बी यूज़फुल टू द नीड्स ऑफ द कॉलोनियल एम्पायर, यानी अपना जो साम्राज्य जो यहाँ पर ब्रिटिश जो चला रहे थे उनके यूज़ के लिए, अपने ज़रूरतों के लिए वो इंडियंस को क्या कर रहे थे, एजुकेट कर रहे थे। देन इंडियंस को एजुकेट करने का और एक रीज़न था कि वो जो क्लर्क के जो जॉब है, कलर का जो काम है वो हेल्प कर सके, तो इसके लिए भी इंडियंस को एजुकेट ब्रिटिश के द्वारा किया जा रहा था। देन थर्ड पॉइंट आता है कि टू बिकम इंडियंस हु वुड बी इंडियंस इन कलर बट इंग्लिश इन थॉट एंड टेस्ट, तो इंडियंस को ऐसा बनाना चाहते कि वो देखने में तो इंडियंस कोई काले हों बट बोलने में उसके रहन सहन है वो कहीं ना कहीं इंग्लिश की तरह हो जाए। देन फिफ्थ क्वेश्चन है यहाँ पर, हु वेयर द एमिनेंट मैन बिहाइंड द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। तो नेशनल आपके जो काउंसिल ऑफ एजुकेशन की हम बात करें तो वहाँ पर जो कौन कौन जो मेन जो जागरूक जो लोग थे, जो लीडर्स थे वो, तो यहाँ पर सतीश चंद्र मुखर्जी की बात किया गया। देन आपके अरबिंदो घोष थे और एक तो आपके रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हीं के प्रयास से ही ये जो नेशनल काउंसिल ऑफ आपके जो एजुकेशन है वो इस्टेब्लिश हो पाया था, उसकी शुरुआत हो पाई थी। देन आंसर डिटेल के यहाँ पर दिया गया है, व्हाट वेयर द गैप्स इन द ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन दैट द वेस्टर्न सिस्टम ट्राइज टू एड्रेस, मेंशन द डिसएडवांटेज ऑफ द न्यू सिस्टम इन इंडिया। सो अब यहाँ पर बताया गया कि जो वो क्या जो ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम और वेस्टर्न जो एजुकेशन सिस्टम्स है वहाँ पर जो क्या गैप था, क्या जो तरीके जो नए जो सिस्टम सजाया गया था और उसके क्या डिसएडवांटेज है यहाँ पर बताए गए हैं। सो यहाँ पर बिफोर कमिंग से पहले, आपके ब्रिटिश आने से पहले पाठशालास और मकतबास हुआ था जो एलिमेंट्री एजुकेशंस होते थे। देन हायर एजुकेशन के लिए टोलास और ओके मदरसास जो थे। देन आपके बहुत सारे पॉइंट दिया गया है कि जो कहीं ना कहीं एलिमेंट्री स्कूल इतना होता था कि उनको बस लिटरेट कर सके, उनको बस एजुकेट करते थे, उनको पढ़ना आ जाए या फिर लिखना आ जाए। ओनली जो हैंडफुल जो बहुत कम ही लोग हैं वो एजुकेशन ले पाते थे। बट ट्रेडिशनल जो सिस्टम ऑफ इंडियंस के एजुकेशन की बात करें तो वो किस पर बेस्ड था, ओल्ड जो टैक्सेस हैं उस पर था। साइंटिफिक जो रिसर्च है, थिंकिंग है वो पूरी तरीके से नहीं होता था। बैकवर्ड जो सोशल कस्टम्स है वो चले आ रहे थे। एजुकेशन है वो नाइदर ऑर्गेनाइज भी नहीं था और स्टेट के द्वारा उसको सपोर्ट भी नहीं किया जाता था। सो ये जो वेस्टर्न जो सिस्टम आपके आने से पहले इंडियन जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उसकी बात है। नेक्स्ट जो आप देखोगे जो डिसएडवांटेज जो मॉडर्न जो सिस्टम है इंट्रोड्यूस किया गया एजुकेशन में, तो उसके क्या हुआ कि जो मिडिल क्लासेस है वहाँ पर आपके देखोगे तो इंग्लिश मीडियम है वो वहाँ पर स्टार्ट किया गया, तो इंग्लिश में टॉट किया जा पढ़ाने जाने लगा, तो उससे जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको ध्यान नहीं दिया गया। देन पुअर और वुमेंस के लिए एजुकेशन के कोई प्रयास नहीं हुए। देन आपके जो इंडियन जो लैंग्वेज है वहाँ पर इंडियन जो लैंग्वेज को उतना सपोर्ट नहीं दिया गया, ये भी एक रीज़न था। देन आपको साइंटिफिक और जो टेक्निकल जो एजुकेशंस है वो भी यहाँ पर ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि ब्रिटिश को क्या चाहिए था, क्लर्क बनाना था। सो ये कुछ जो डिसएडवांटेज यहाँ पर आपको दिए हुए हैं उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। देन आपका सेकंड क्वेश्चन आता है कि राइट अ ब्रीफ समरी ऑफ महाराजा सयाजीराव कंट्रीब्यूशंस टू एजुकेशंस। महाराजा जो सयाजीराव है उनके द्वारा एजुकेशंस पर किस टाइप का जो कंट्रीब्यूशन दिया गया। सो महाराजा सयाजीराव थर्ड की हम बात करें, सो वो जो फेमस जो रूलर थे किसके, गायकवाड़ जो ब्रांचेस जो मराठा का जो शासन था उसका। देन उसके द्वारा क्या गया, मैनी जो रिफॉर्म्स है जिसमें एजुकेशन, हेल्थ केयर, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड उसके द्वारा स्टार्ट किया गया। उसने कंपलसरी जो प्राइमरी एजुकेशन है बड़ौदा में वो उसने स्टार्ट कर दिया, यानी सभी जो है प्राइमरी एजुकेशन लेंगे। उसने लाइब्रेरी इस्टेब्लिश किया, यूनिवर्सिटी जो है वो कुछ, दैन सेवरल जो इंडस्ट्रीज़ है उसको उसने इस्टेब्लिश करवाया। उसके द्वारा जो पब्लिक जो एक्ट्स है, जैसे ही वो गद्दी पर बैठा महाराजा सयाजीराव तो उसने क्या किया कि जो बड़ौदा जो कॉलेज है साइंस है उसको उसने क्या किया कि 1880 में उसको इस्टेब्लिश किया गया।
और इस कॉलेज को क्या कह दिया गया, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी इंडिपेंडेंट, इसी नाम से, इंडिपेंडेंट जैसे हुआ हमारा इंडिया तो इसी के नाम से जाना जाता है इसको। देन जिसका शॉर्ट फॉर्म AMSU है। तो यहाँ पर रेसिडेंटल जो टीचिंग यूनिवर्सिटी दोनों टाइप्स के है ये। देन इट ऑफर सेवरल कोर्सेज अंडर वन रूफ, यानी एक ही जगह पर आपको बहुत सारे कोर्सेज हैं यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। देन थर्ड आपका क्वेश्चन, उसका आंसर आपको क्वेश्चन देखेंगे तो राइट ए ब्रीफ समरी ऑफ सर सैयद अहमद खान्स कंट्रीब्यूशंस टू एजुकेशंस। सर सैयद अहमद खां की हम बात करते हैं तो उनका जो श्रेय है, उनको जो क्या दिया जाता है, अलीगढ़ जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उनको डेवलप करने का, उनको इस्टेब्लिश करने का जो श्रेय है जो 19वीं सेंचुरी में आपके किसको, सर सैयद अहमद खां को जाता है। आफ्टर जो 1857 के बाद ब्रिटिश के द्वारा डिवाइड एंड रूल्स जो पॉलिसीज़ अपनाई गई, यानी मुस्लिमों को और हिंदू को अलग अलग लड़ाया गया, उनके द्वारा अलग अलग किया गया। सो इसी के ध्यान में रखते हुए जो सर सैयद अहमद खां है उसको क्या है, रियलाइज़ हुआ कि कहीं ना कहीं मुस्लिमों को भी क्या होना पड़ेगा, मेन स्ट्रीम में शामिल होना है तो उनको एजुकेट होना पड़ेगा। सो उनके वेस्टर्न आइडिया एजुकेशन देने के लिए आपके जो हिदायतुल्लाह खां हैं और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल जो कॉलेज है अलीगढ़ में वो 1875 में इस्टेब्लिश किया गया, जिसे बाद में आपके 1920 में आपके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में जाना जाने लगा, जहाँ पर आपके जो आपके इस्लामिक जो वैल्यूज़ के साथ ही साथ जो वेस्टर्न जो एजुकेशन सिस्टम है उसको भी यहाँ पर टीचिंग करवाया जाता है। सो आप देखेंगे तो ये जो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हुआ, सो यहाँ पर आपको क्या क्या, तो इंजीनियरिंग है, ह्यूमैनिटीज़ है और जो साइंस स्ट्रीम से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं यहाँ पर चलाए जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम और हिंदू जो मैन वोमेन है वो सभी टाइप्स के यहाँ पर एजुकेट हुए और वो आगे जाकर फ्रीडम स्ट्रगल में भी उनका सहयोग हमें देखने को मिलता है। देन आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चंस आते हैं आपके मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस, तो इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। आपके फर्स्ट का A, सेकंड का B, थर्ड का A, फोर्थ का B, फिफ्थ का B एंड सिक्स का C। तो ये आपके जो कंप्लीट मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन। देन आपके वैल्यू बेस्ड जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। सो बिगेन यहाँ पर आपको 4 जो पॉइंट्स है वहाँ पर आपको मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। सो इसको आपको ज़रूरत है तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आपके फर्स्ट पॉइंट्स, आपके जो थर्ड 4 पॉइंट्स आपके अलग अलग डिफरेंट जो पॉइंट्स है उसके नो आंसर है यहाँ पर दिए हुए हैं। सो यहाँ पर आपका जो ये जो चैप्टर है आपके हिस्ट्री का जो 8 चैप्टर वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर कुछ डाउट्स है, कुछ सजेस्ट करना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर सजेस्ट भी कर सकते हैं। और अगर ये पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको जितने भी वीडियोस अपलोड हो रहे हैं उसका प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो ओके, थैंक यू।